अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तालीम पॉइंट के साथ आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। नाजरीन, सबसे पहले तो मैं अपने तमाम व्यूवर्स को, अपने तमाम नाजरीन को रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहूँगा। खुदा करे कि इस माह रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। साथ साथ आज का हमारा वीडियो का बनाने का जो बुनियादी मकसद था वो बीए के एडमिशन के हवाले से था, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का हमें यही कहना था। बाकायदा तौर पर उनकी कॉल्स भी आ रही थी और उनके SMS भी आ रहे थे कि सर इस बार का एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है। इसी हवाले से हम जानेंगे बाबे इंग्लिश प्रोफेसर तनवीर साहब से कि सर इस बार का एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, और इस हवाले से जितनी भी आपकी क्यूरीज हैं, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, वो बाकायदा तौर पर हमारी टीम ने एफर्ट कर हमने अपने सामने रखे हुए हैं। इसी हवाले से हम जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उनका सोल्यूशन जानेंगे प्रोफेसर तनवीर साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसी तबीयत से? अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि बीए के टोटल सब्जेक्ट्स कितने होते हैं? जी बहुत अच्छा सवाल किया आपने, चूँकि हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा सम टाइम कंफ्यूज होते हैं जब उन्होंने दाखिला भेजना होता है। तो बीए में बेसिकली जो है वो टोटल जो सब्जेक्ट हैं वो हैं 5 सब्जेक्ट, जिसमें से ये है पार्ट 1 में इंग्लिश, पाक स्टडी और इस्लामिक स्टडी। ये जो 3 सब्जेक्ट हैं ये कंपलसरी हैं। पाक स्टडी और इस्लामिक स्टडी ये 100 के मार्क थे। ये दोनों सब्जेक्ट हैं और इन दोनों में से हर एक को पास करना लाजमी होता है। एक में भी बच्चा फेल हो जाए दूसरा ऑटोमेटिकली फेल कंसिडर किया जाता है। तो 2 ये सब्जेक्ट तो लाजमी है। उसके बाद अंग्रेज़ी भी लाजमी है। उसके बाद फिर मज़ीद 2 सब्जेक्ट आपको रखने पड़ते हैं जो मतलब 100 के पार्ट 1 में होते हैं और 100 के पार्ट 2 में होते हैं। मसलन 2 सब्जेक्ट जो है 5 सब्जेक्ट हैं टोटल पार्ट 1 में। इसी तरह पार्ट 2 में भी, पार्ट 2 में क्या होगा, फिर पार्ट 2 में 4 सब्जेक्ट हो जाते हैं। चूँकि वही सब्जेक्ट जो 2 आप पार्ट 1 में रखते हैं वही सब्जेक्ट पार्ट 2 में भी वो रखने पड़ते हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं। उसके अलावा अंग्रेज़ी कंपलसरी होती है। पार्ट 1 में इस्लामियात और मुताला पाकिस्तान लाजमी होती है और पार्ट 2 में फिर ऑप्शनल में सब्जेक्ट चला जाता है। वो फिर स्टूडेंट की मर्जी होती है कि ऑप्शनल में कोई भी रख सकता है। तो इस तरह है पार्ट 1 और पार्ट 2 की जो तकसीम की गई है, ये है। सही हो गया। अच्छा सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था आपसे कि सब्जेक्ट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो इनमें से इजी सब्जेक्ट्स कौन से हैं, क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी आपके साथ जो लोग मुंसलिक हैं उनका ताल्लुक किसी ना किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से है। आपको पता है उन्होंने प्रमोशन के हवाले से उनके लिए लाजिम होता है कि वो अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करे। अब इस छोटे से मुख्तसर से अरसे में वो अपने कौन कौन से सब्जेक्ट रख सकते हैं जिससे उन्हें आगे इन फ्यूचर अपनी डिग्री के हवाले से भी बेनिफिट हो जाए और डिपार्टमेंट के हवाले से उनकी प्रमोशन भी की जाए? जी बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इस हवाले से यह है, हमारे मोस्टली जो स्टूडेंट हैं 2-3 कैटेगरीज में आते हैं। कुछ स्टूडेंट जो होते हैं जो मदरसों से रिलेटेड होते हैं, उनको तो चाहिए कि वो नंबर किस तरह ज़्यादा नंबर ले सकते हैं बीए में। उनके लिए एडवाइस यही है कि वो चूँकि इस्लामियात उनका अपना सब्जेक्ट होता है और अरबिक भी उनका अपना सब्जेक्ट होता है, वो पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी अरबिक को रखें और इस्लामियात को रखें। यानी कि पार्ट 1 में 100 मार्क्स की अरबी और इस्लामियात भी 100 मार्क्स की इलेक्टिव रखें। पार्ट 2 में भी वही जो पार्ट 1 में सब्जेक्ट होंगे पार्ट 2 में भी वही होंगे। ऑप्शनल के लिए उन्हें एडवाइस की जाती है कि वो ऑप्शनल में रख लें पर्शियन, चूँकि वो भी उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट होता है। उसके बाद वो लोग जो मुख्तलिफ इदारों में जॉब करते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में आते हैं चाहे वो गवर्नमेंट के सेक्टर में आते हैं, उनके लिए भी बीए की डिग्री अब काफ़ी हद तक उनको सपोर्ट करती है, बेनिफिशियल होती है। उनके लिए एडवाइस है कि देखें वो बजाय इधर उधर लोगों के कहनों पे सब्जेक्ट रखें। उनको हम यही एडवाइस करेंगे वो पोल साइंस और जर्नलिज्म सब्जेक्ट ये 2 रखें इलेक्टिव सब्जेक्ट। पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोनों में भी यही चलते हैं। और उसके बाद ऑप्शनल में वो रखें पर्शियन। अच्छा, अब ये है कि जर्नलिज्म और पॉलिटिकल साइंस ये सब्जेक्ट लोग कहते हैं मुश्किल, हालांकि ये मुश्किल नहीं है। ये वो सब्जेक्ट हैं जो आपके डेली लाइफ से इनका ताल्लुक होता है। देखें, ये प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर के जो लोग होते हैं उनको अमली ज़िंदगी के हवाले से काफ़ी हद तक इल्म होना चाहिए। ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं पोल साइंस और जर्नलिज्म, ये आपको फ्यूचर में भी सपोर्ट करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको सपोर्ट करते हैं। ये सब्जेक्ट
जो है अगर इन सब्जेक्ट के साथ आपकी डिग्री होगी तो आप आगे फ्यूचर में बहुत बेनिफिट ले सकते हैं। अच्छा सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था एडमिशन के क्राइटेरिया के हवाले से, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का मुझे यही कहना था कि सर जब हम एडमिशन अपना ऑनलाइन जमा करवाते हैं, फीस भी हम बैंक में चलान जो उसका होता है फीस जमा करवा के जो हम चलान ले आते हैं, तो उसके बाद भी क्या हमें दोबारा से यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा अपना फॉर्म जमा करवाने? जी, एक दफ़ा फिर आपने बहुत अच्छा सवाल किया, चूँकि हमारे सुनने में आ रहा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। अक्सर बच्चे जो है ना बार बार गर्मी में जो है रोज़ा भी रखा होता है और चक्कर पे चक्कर लग रहे हैं यूनिवर्सिटी के, फिर यूनिवर्सिटी जाके पता करता है जी हमारी तो ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन में दाखिला भेज सकते हैं। अब आपको बिल्कुल भी यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन, सारा सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है। आप किसी भी कंप्यूटर वाले के पास जाएँ, उनसे कहें जी ऑनलाइन हमें फॉर्म निकाल दें, एडमिशन फॉर्म, और साथ ही आप चलान फॉर्म लें उनसे। चलान फॉर्म वो आपको निकाल देगा। चलान फॉर्म में पैसे जो है ना अमाउंट जो होगी वो लिखी होगी, वो आपने बैंक में जमा करवाने हैं पैसे। उसके बाद उसी कंप्यूटर वाले के पास आना है और उसको कहना जी ये जो हमारी अमाउंट है ये दोबारा यूनिवर्सिटी में फीड कर दे, तो वो करेगा, तो फिर वो पैसे आपके यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर हो जाएंगे। इस तरह आपका एडमिशन चला जाएगा, आपको दोबारा भी यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑनलाइन का मतलब हर चीज आपकी ट्रांसफर हो रही है यूनिवर्सिटी को। हाँ, उसके बाद ये है एक चीज जो और भी जरूरी है, वो ये है कि फीस के हवाले से जो है ना अक्सर लोग बच्चों से बहुत ज्यादा फीसें ले रहे हैं, और उसके बारे में भी हमें पता चला है जी कि एक हमारी बच्ची थी, वो बेचारी यतीम बच्ची थी, तो उसको किसी ने यूनिवर्सिटी में उनसे तकरीबन 18,000 मांगे पार्ट 1 पार्ट 2 के, बल्कि उन्होंने कहा कि जी हमने जमा करवाई है, हालांकि ये फीस नहीं है। देखिए रजिस्ट्रेशन आपकी हो चुकी है, वो अलग है। अब फीस तो टोटल है पार्ट 1 और पार्ट 2 की। पार्ट 1 की जो फीस है 6,030 है पार्ट 1 की, इसी तरह पार्ट 2 की भी 6,030 है। अब ये देखिए ये 12,060 रुपए बनती है। बाकी उसके अलावा आप कंप्यूटर वाले को थोड़े से पैसे दे दें जो उसकी मेहनत है, उसके अलावा फजूल आप किसी को कोई पैसे देंगे या कोई डिमांड करेगा तो फिर वो ज्यादती करेगा। तो ऐसा है, आपको पता होना चाहिए कि टोटल फीस कितनी है, और दूसरा ताकि अगर आपको पता होगा तो दूसरा आपसे ज्यादा पैसे नहीं ले सकेगा। अच्छा सर, अगर मैं एडमिशन के हवाले से बात करता चलूं, तो कितने दिन रह गए? आपको पता है कि बीए के जो एनुअल का एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुका है, तो इसके खत्म होने में कितने दिन रह चुके हैं? बीए की जो लास्ट डेट चल रही है वो 15 अप्रैल चल रही है। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप 15 अप्रैल का इंतजार ना करें, चूंकि बाज़ औक़ात बैंकों में काफी ज्यादा रश होता है। आप कोशिश करें जितनी भी जल्दी हो सके आप अपना चलान फॉर्म निकलवाएं, उसके बाद बैंक में जमा करवाएं, और आप मेंटली भी रिलीफ में आ जाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे दिन करीब आते हैं फिर बाज़ औक़ात बैंकों में आपको पता है रमजान है तो बैंकों में रश होता है, तो फिर अगर आप इन टाइम फीस जमा नहीं करा सकेंगे तो आपकी फीस डबल हो जाएगी। तो बजाय आप डबल फीस आप जमा कराएं, तो इससे अच्छा बेहतर है कि आप वक्त पर अपना काम करें और पहले ही आप फारग हो जाए। अच्छा सर, ये बताइएगा क्या बीए की जो एडमिशन के हवाले से जो डेट थी क्या एक्सटेंड की जा सकती है पीयू की जानिब से? जी, बात यह है कि अगर हम इस चीज को ज़हन में लाएंगे कि जी हो सकता है बीए की डेट एक्सटेंड हो, और एक्सटेंड को ज़हन में रखेंगे, अगर नहीं होती तो आपको डबल फीस पड़ गई। तो देखें डबल कितनी है, डबल तकरीबन आपकी 24,500 को क्रॉस कर रही है फीस। तो बजाय आपको कि आप इतना बड़ा रिस्क लें, आप वही काम जो इतने बड़े रिस्क से बचने के लिए आप पहले ही टाइम पर देखें, हर काम वही होता है जो टाइम पर हो। जब आप टाइम पर काम करेंगे तो आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होगी, चाहे वो एक्सटेंड करते हैं या नहीं करते, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। जी बिल्कुल सर, ये जो आपने 24,500 बताई है ये तो बाकायदा एक एम्प्लॉय की एक महीने की सैलरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर मेरा आपसे ये था कि टोटल चांसेस कितने होते हैं बीए में? जी, बीए में 3 चांस होते हैं तकरीबन, और अक्सर बच्चे जो है ना क्या करते हैं, अक्सर बच्चे इस तरह करते हैं कि अब देखें आपकी एक सप्ली आ गई है, आपकी 2 सब्जेक्ट में सप्ली फर्ज की आई है, आप कहते हैं जी ठीक है एक ही सप्ली में अपीयर हो रहे हैं, दूसरा आप कहते हैं जी नेक्स्ट में चले जाएंगे। अब नेक्स्ट में तो चले गए मगर आपका चांस तो लूज आप कर गए, तो कोशिश करें कि आप चांस किसी भी हवाले से अब लूज ना करें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जाए ऐसी कि आप अपीयर ना हो, तो फिर जो आपने पास किए हुए सब्जेक्ट वो भी ज़ाया हो जाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि किसी भी हाल में अगर आपकी सप्ली है तो सप्ली का चांस किसी भी हवाले से लूज ना करें, और वो फर्स्ट अटैम्प्ट में कोशिश करें कि आप क्लियर करें उसको। बिल्कुल।
अच्छा सर, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइएगा कि बीए के एडमिशन के हवाले से इसका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स मुझे बाकायदा तौर पर मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर हमने आईकॉम किया हुआ है, क्या हम बीए कर सकते हैं, या हमने एफएससी की हुई है, क्या हम बीए कर सकते हैं। तो सर आप काइंडली इस चीज़ पर रोशनी डालिएगा। जी, वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको ख़ास तौर पर मिस गाइड जब किया जाता है, ये बड़ा अफसोसनाक मतलब ये अलमिया वाली बात है, क्योंकि कुछ लोगों को खुद मालूमात होती नहीं है और वो गलत मालूमात आगे भी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो जो चीज़ आपको खुद क्लियर नहीं है, प्लीज़ आप कोशिश करें कि दूसरों को मिस गाइड ना करें। अब इसमें यही है कि देखें, अब चाहे आपने आईकॉम किया हुआ है या आपने एफएससी किया हुआ है, बीए के लिए आईकॉम के स्टूडेंट भी या बीए में अपीयर हो सकते हैं और एफएससी के बी एफएससी के स्टूडेंट भी अपीयर हो सकते हैं। इसमें कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से पाबंदी नहीं है कि जी एफएससी का स्टूडेंट अपीयर नहीं हो सकता या आईकॉम का नहीं हो सकता, सब अपीयर हो। जनरल सब्जेक्ट बीए, और बीए को हम एडीपी का नाम दे दिया गया और कोई तब्दीली नहीं आई इसमें। क्योंकि सर आपको पता है काफ़ी स्टूडेंट्स को इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं होता, वो इसी वाले से कंफ्यूज होते हैं कि सर हमने एफएससी की हुई है या आईकॉम आए हुए हैं, आईकॉम सॉरी हमने किया हुआ है, तो क्या हम इसमें पीयर हो सकते हैं कि नहीं। बहुत अच्छी बात आपने कही है। इसी वाले से सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रिक्वायरमेंट फॉर कंबाइंड एडमिशन, जो आपको पता है वो स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि वो एक ही साल में दोनों डिग्री बीए के हवाले से दोनों पार्ट्स को क्लियर कर लें, तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है? इसके लिए ये होता है कि देखें, 2 साल का गैप अगर आप चाहते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में अपीयर होना, तो आपका 2 साल का गैप होना कंपलसरी है। फर्ज किया अगर आपने 2020 में इंटर किया है, तो फिर आप 2021 में पार्ट 1 और पार्ट 2 में अपीयर नहीं हो सकते। अगर 2 साल का गैप है तो फिर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 में अपीयर हो सकते हैं। और समटाइम ऐसे होता है कि बच्चों का 3-3 4-4 साल अभी गैप होता है, तो वो भी कंफ्यूज होते हैं कि जी क्या हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में अपीयर हो सकते हैं। बिल्कुल वो हो सकते हैं, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। सिर्फ 2 साल का गैप कंपलसरी होता है। जिनका 2 साल का गैप है, ठीक है, वो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में वो अपीयर हो सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको यही कहूं कि वो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं ज़हीन भी होते हैं, लोगों के कहने पर भी वो साल भी ज़ाया कर रहे होते हैं। हमें काफ़ी बच्चे हमारी नज़र में ऐसे हैं जो कहते हैं जी हमें इतने साल हो गए हैं कि हमने बीए की स्टडी छोड़ी हुई थी, कोई मसाइल आ गए, हम दोबारा अपीयर होना चाहते हैं। तो सर अभी तो 3-4 महीने रहते हैं पेपरों में, तो क्या हम इतने अरसे में तैयारी कर सकते हैं? तो लिहाजा हम चाहते हैं कि पार्ट 1 को पहले प्रिपेयर करें, फिर नेक्स्ट ईयर पार्ट 2 को। तो ख़ास तौर पर ऐसे स्टूडेंट को अपना मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट जो जिनका 2 साल या 3 साल गैप है या इससे भी ज़्यादा है, वो मज़ीद साल को ज़ाया ना करें, वो पार्ट 1 और पार्ट 2 के इसी साल अपीयर हों और उनको इंशाल्लाह हम हर तरह की सपोर्ट करेंगे। देखिए हमारे जो नोट्स हैं वो इंतहाई आसान है, नोट्स में कोई भी कॉम्प्लिकेशन हमने क्रिएट नहीं की। उर्दू के साथ इंग्लिश भी है। देखें जब हम अपने स्टूडेंट को नोट्स देते हैं तो हम ये नहीं होता कि नोट्स देने के बाद हम मतलब फ्री हो जाते हैं, हम पूरा बैकअप देते हैं अपने स्टूडेंट को और हर तरह की मालूमात देते हैं और एंड तक हम सपोर्ट करते रहते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि बच्चों देखें, आने वाले वक्त में कोई पता नहीं होता, किस वक्त कुछ भी हो जाए। मतलब ये है कि आपको बात कर अच्छी जॉब भी आ सकती हैं और अच्छी जॉब तो आ गई है, मगर आपके पास डिग्री नहीं है, तो फिर आप सारी ज़िंदगी पछतावे में रहेंगे। तो मैं यही कहूँगा वो साल ज़ाया मत करें, वो एक ही साल में कोशिश करें कि दोनों पार्ट में अपीयर हों और वो इंशाल्लाह वो पास होंगे। हम उनको पहले भी हमने कहा था कि जो भी हमारे वीवर हैं हम उनको अपनी औलाद की तरह समझते हैं, तो हमारे ऊपर वाजिब हो जाता है, हमारा ये फ़र्ज बन जाता है कि हम ऐसे बच्चों को सपोर्ट करें। चूँकि कोई पता नहीं होता, बात कर बड़ी अच्छी जॉब भी चाह रही होती हैं। तो आप कोशिश करें कि अपना साल ज़ाया मत करें और आप पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोनों में अपीयर हों अगर आपका गैप है। जी बिल्कुल, अगर आपके खुदा के ऊपर मुकम्मल तवक्कल भी है तो आप ये स्टेप उठा सकते हो और आई थिंक उठाना भी चाहिए। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये थे वो तमाम अहम क्वेश्चंस जो हम समझ रहे थे कि आपके साथ शेयर किए जाएं, जिनके बाद आई थिंक आपके ज़हन में इस हवाले से जितनी भी क्यूरीज थी, जितनी भी कन्फ्यूजन थी, वो सब दूर हो चुकी होगी। ये भी कन्फ्यूजन है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पर जो आप हमारा स्क्रीन पर देख रहे हैं, इससे हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।